नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस, महागठबंधन या लोजपा, सबने अपनी घोषणा पत्र जारी कर दी है और बता दिया है कि चुनाव जीतने पर क्या देंगे वे बिहार को, बिहार के लिए क्या करेंगे। और चुनाव से पहले आपको इन सभी बातों को जान लेना जरूरी है। पूरी खबर बताऊंगा। इससे पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो जो महागठबंधन ने घोषणा पत्र जारी की है, या तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किया है कि 10 लाख बिहारियों को देंगे नौकरी, लेकिन बीजेपी के घोषणा पत्र में कहा गया कि 19 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और बीजेपी के घोषणा पत्र में यह भी कहा गया कि फ्री में कोरोना का टीका मिलेगा बिहारियों को। बीजेपी ने कुछ इस प्रकार के 11 संकल्प लिए हैं कि सभी को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन मिलेगी और 3 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति होगी। वहीं पर आईटी सेक्टर में 5 लाख से ज्यादा रोजगार मिलेंगे। 50,000 करोड़ से 1 करोड़ महिलाएं बनेगी स्वावलंबी। और स्वास्थ्य विभाग में 1 लाख नौकरी 2024 तक दरभंगा एम्स का संचालन कर देंगे। और 30 लाख लोगों को 2022 तक पक्का मकान मिलेगा। और ये जो 30 लाख लोगों को पक्का मकान मिलने की बात हो रही है, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्रों के भी लोग शामिल हैं। तो बड़ी खबर है, 2022 तक 30 लाख लोगों को पक्का मकान दिया जाएगा। और हिंदी भाषा में मेडिकल, इंजीनियरिंग समेत तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था। और अगले 2 सालों में 15 दुग्ध प्रोसेसिंग उद्योग की स्थापना की जाएगी। और मछलियों के उत्पादन में बिहार बनेगा नंबर 1 राज्य। कहा जाना है कि अगले 2 वर्षों में मीठे पानी में पलने वाली मछलियों के उत्पादन में राज्य को देश में नंबर 1 राज्य बनाया जाएगा। और बिहार में 10,000 नए किसान उद्योग संघों को आपस में जोड़कर राज्य भर के विशेष फसल उत्पाद जैसे मक्का, फल, चूड़ा, मखाना, औद्योगिक पौधे की सप्लाई चेन विकसित करेंगे। और प्रदेश में इससे 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और बीजेपी ने 5 सूत्र और 11 संकल्पों का जिक्र किया है। और 5 सूत्र में है स्वास्थ्य समाज, आत्मनिर्भर बिहार, और शिक्षित बिहार, आत्मनिर्भर बिहार, गांव शहर सबका विकास, सशक्त कृषि, समृद्ध किसान, उद्योग आधार, सबल समाज, और एक लक्ष्य है आत्मनिर्भर बिहार का। और साथ ही कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें से कांग्रेस ने वादा कर दिया है कि चुनाव जीतने पर क्या क्या देंगे बिहार को। उन्होंने कहा है कि मुफ्त में मिलेगी बिजली और कर्ज माफ कर दी जाएगी बिहार के किसानों के लिए। और सत्ता में आने पर किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा, बिजली का बिल माफ हो जाएगा, किसानों के सही फसल का सही मूल्य दिलाने का वादा, कृषि कानून को खारिज करने का वादा, और नौकरी नहीं मिलने तक बेरोजगारों को हर महीने 1500 रुपये भत्ता देने का वादा कर दिया गया। और विधवा महिलाओं को 1000 रुपये का पेंशन देने का वादा। और लोजपा ने, चिराग पासवान के लोजपा ने जो घोषणा पत्र जारी की है, उसमें से कहा गया है कि सीता मैया का भव्य मंदिर बनाएंगे, इसका वादा कर दिया गया। और उसके साथ ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लागू होने से सभी महिलाओं को मुफ्त में बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। बस में कोई भी टिकट का पैसा नहीं लगने वाला है। और नियोजित शिक्षकों के साथ शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने का वादा। सभी विभागों के अनुमोदित व स्वीकृत पदों में शीघ्र बहाली करने का वादा। मतलब जितने भी बिहार में खाली पद हैं, उसमें बहाल करने का वादा, यानी सरकारी नौकरी देने का वादा। और राज्य सरकार में जो भी कर्मचारी संविदा पर कार्यरत हैं, उनको अब नियमित कर दिया जाएगा, इसका वादा। आशा समूहों में जो कार्यरत हैं, उन्हें कमीशन की जगह वेतन दिया जाएगा। अत्याधुनिक कैंसर संस्थानों की स्थापना का वादा कर दिया गया। और अनुसूचित जाति और जनजाति छात्रावास को वाईफाई, लाइब्रेरी, मेस, खेलकूद सामग्री व सुरक्षा गार्ड के साथ आधुनिक बनाने का वादा। और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अन्य भी कुछ बातें कही है,
जैसे कि 12वीं में 90% लाने वाले लड़कियों को स्कूटी मिलेगी और पिछड़े और अति पिछड़े छात्र को मुफ्त में कोचिंग की व्यवस्था। सिंचाई नेटवर्क 5 साल में दोगुना कर दिया जाएगा और केंद्र द्वारा लागू किए गए तीनों कृषि कानून को खारिज करेगी सरकार। और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को घर बनाने के लिए जमीन भी देगी सरकार और उच्च शिक्षा में पढ़ने वाले इन तबके के लोगों को 80% सहायता देगी। मतलब पढ़ाई में जितना भी खर्चा आएगा 80% सरकार उसको भुगतान करेगी और साथ ही हर परिवार को 100 लीटर का पानी टंकी मिलेगा। तो इस तरह से कुछ वादे कर दिए गए और इसके बाद पप्पू यादव की पार्टी ने जो वादे किए थे वो भी आपको जानकारी दी गई थी कुछ दिन के पहले की वीडियो में, वो भी आप जरूर देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो अब आपको बिहार में किनकी सरकार चाहिए, किसे आप मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं, जरूर ही बताइएगा कमेंट में। आपके जवाब का जनता इंतजार कर रही है। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में ऐसे ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।